बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन लिखना। इंग्लिश में एप्लीकेशन किस तरह से लिखते हैं हमने उसको समझना है। आपको ये चीज़ अच्छी तरह से याद होगी कि 4 क्लास में या 3 क्लास में एप्लीकेशन लिखना आपने शुरू की थी। 3 में भी लिखी, 4 में भी लिखी, 5 में भी लिखी, ऑनवर्ड जो है वो आप एप्लीकेशन लिखते हुए आ रहे हो। और ऑलमोस्ट हर बच्चा ऐसा होता है जो एप्लीकेशन का रट्टा लगा रहा होता है। एप्लीकेशन याद कर रहा होता है फिर भूल जाता है, याद करता है फिर भूल जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये रट्टा लगाने की नहीं होती, इसको समझना होता है। ठीक है, एक्चुअल जो है हमें बार बार एक चीज़ को अगर दोहराई करवाई जा रही होती है स्कूल्स में, तो उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि बच्चे में ये एबिलिटी एप्लीकेशन लिखने वाली ख़ुद से पैदा हो रही है या नहीं हो रही। तो इसको आपने रटना नहीं है कि 2, 4, 6, 10 एप्लीकेशंस याद कर ली, इससे कोई भी हासिल नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन लिखनी क्यों है, उसकी वजह क्या है, किसको लिखनी है और कब कब एप्लीकेशन लिखी जाती है। ये सारी बातों का पता होना ज़रूरी है। और दिमाग में यही होना चाहिए कि हमें ज़िंदगी में किसी भी जगह पे अगर एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़े तो हमें उसको याद करके ना लिखना पड़े, हमें ख़ुद इतनी एबिलिटीज़ हों कि हम खुद से इटसेल्फ लिख सकें एप्लीकेशन को। तो जब आपको ये बात पता ही नहीं होगी कि एप्लीकेशन है क्या, क्यों लिखी जा रही है, किसको लिखी जा रही है, वजह क्या है और उसको लिखने का तरीक़ेकार क्या है, तो आप कभी भी एप्लीकेशन नहीं लिख सकते। तो इन बातों का समझना बहुत ज़रूरी है। और ये एक ही दफ़ा लाइफ में इंसान सीखता है। जब एक दफ़ा आपने एप्लीकेशन का तरीक़ेकार, उसका प्रोसीजर सीख लिया तो अब आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करोगे तो आप परफेक्ट हो जाओगे उसमें। एक बात और भी दिमाग में रखिएगा, अल्लाह ताला ने इंसान की फ़ितरत बनाई है, ठीक है, और जो नेचर है वो भी फ़ितरत के असूलों पे चल रही है। कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो प्रैक्टिस के बग़ैर आ जाए। इवन ये कि आप जो है वो सिलाई सीखते हो तो सिलाई भी आप तो एक दिन में सीख जाओगे, ठीक है, कि मशीन में किस तरीके से कपड़ा लगाना है, किस तरह से मोटर को प्रेस करना है और सिलाई होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन आप अपना सूट खुद से नहीं सी सकते। क्यों नहीं सी सकते? अगर सी भी लोगे तो टेढ़ा मेढ़ा सिलेगा, मतलब उसमें कोई फिनिशिंग नहीं होगी। ठीक है, तो वजह क्या है कि आपकी प्रैक्टिस नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं आपको जो है वो ड्राइविंग सिखा दूं, कार चलाना सिखा दूं, बाइक चलाना सिखा दूं, तो आप 1 घंटे में सीख जाओगे बाइक कैसे चलानी है, कैसे किक लगानी है, कैसे गियर बदलना है, गाड़ी भी और उसमें भी। लेकिन मैं आपको हाईवे पे अगर भेज दूं तो आप क्या कहते हो, ज़िंदा बचोगे? नहीं बचोगे। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी परफेक्शन ही नहीं है, आप इसमें परफेक्ट नहीं हो। ठीक है, तो आपने कहावत सुनी है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसका मतलब यही है कि जिस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे उसमें परफेक्ट हो जाओगे। तो एक दफ़ा समझ लिया, इससे गुजारा नहीं है। जो टॉपिक अभी हम बता रहे हैं आपको, आपने क्या करना है, इसी से रिलेटेड 4, 5, 6 टाइम्स जो है वो डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशन जो है वो लिख लेनी है। तो अब फॉरएवर के लिए इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हमने एप्लीकेशंस किस तरह से लिखनी है। तो हर बच्चे ने अपने दिमाग में यही बात रखनी है कि हमने एप्लीकेशन एक ही दफ़ा सीखनी है और हमें बार बार लाइफ में ज़रूरत ना पड़े एप्लीकेशन याद करने की। और हमें किसी भी लम्हे कोई भी एप्लीकेशन अगर लिखने की ज़रूरत पड़े तो हम खुद से लिख लिया करें। तो पहली बात तो ये है, स्टार्ट करते हैं। अब एप्लीकेशन लिखी क्यों जा रही है, एप्लीकेशन है क्या? एप्लीकेशन बेसिकली क्या है कि हम नॉर्मल लाइफ जो गुजार रहे होते हैं, अपनी जो रूटीन की लाइफ है, जो नॉर्मल ज़िंदगी है, हमारा वास्ता अलग अलग डिपार्टमेंट से पड़ता है, अलग अलग महकमों से पड़ता है। ठीक है, उस महकमे के अंदर जब हम जाते हैं, उस डिपार्टमेंट में जब हम जाते हैं, तो वहाँ पर सम टाइम ऐसा होता है कि लोग बैठे हुए होते हैं हमें डील करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जो है वो बिजली के डिपार्टमेंट में चला गया, मेरा मीटर जो है वो ख़राब हो गया या बिजली मेरे पास नहीं आ रही और मैं मीटर के डिपार्टमेंट में चला गया। मेरी उम्र जो है वो 40 साल है। मैं जब उस डिपार्टमेंट में गया तो वहाँ पर जो है वो एक 18-20 साल का लड़का बैठा हुआ था रिसेप्शन पे। तो अब जो है वो मुझसे उम्र में वो छोटा है या बड़ा है? उम्र में वो मुझसे छोटा है। मैं 40 साल का हूँ, वो 20 साल का है। मैं वहाँ पर जाऊँगा उस डिपार्टमेंट में तो जाके कैसे गुफ्तगू करूँगा? अगर मैं जो है वो उससे गुफ्तगू करूँगा अबे तबे करके,
तो ये तो वैसे भी अलाउ नहीं है। लेकिन मैं अगर उससे प्यार मोहब्बत से बात करूँगा, उसको रिस्पेक्ट दूंगा, तो हो सकता है वो मेरा काम कर ले। और अगर मैं उसको रिस्पेक्ट नहीं दूंगा तो वो बोलेगा ये दरवाज़ा बाहर का खुला हुआ है, यहाँ से बाहर चले जाओ। ठीक है, तो हमें लाइफ के अंदर इस तरह की बेतहाशा कंडीशंस मिलती हैं कि जहाँ पर हमारा काम किसी ऐसे डिपार्टमेंट से पड़ जाता है, ठीक है, जो हमसे ओहदे में बड़ा होता है एक्चुअली छोटा ही है हमसे, होता हमसे उम्र में छोटा है लेकिन ओहदे में बड़ा होता है। तो ये बात याद रखिएगा, एप्लीकेशन का पर्पज़ यही है कि कहीं पर भी लाइफ में हमें किसी ऐसे बंदे से काम पड़ जाए जो हमसे ओहदे में डेजिग्नेशन में बड़ा है, तो उसके लिए हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि बराए मेहरबानी मेरा ये काम कर दें। तो उसके लिए उसको हम कहते हैं नॉर्मल, हम उससे दरख्वास्त ही कर सकते हैं, उसको ऑर्डर नहीं दे सकते। ठीक है, तो ऑर्डर अपने छोटे से वालों को दिया जाता है, जो अपने से ओहदे में बड़े होते हैं उनसे दरख्वास्त की जाती है, और इंग्लिश में उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन। तो आई थिंक सो ये आपको छोटी सी बात मफहूम समझ आ गया होगा एप्लीकेशन का, कि हमने एप्लीकेशन हमेशा किन को लिखनी होती है, जो हमसे ओहदे में बड़े हैं। ठीक है, उनसे हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते, उनको ऑर्डर नहीं देते। ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। तो जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं, उसी को इंग्लिश की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, एप्लीकेशन। क्लियर हो गई है मेरी बात? पहली बात तो ये तय हो गई कि भाई हमने जो एप्लीकेशन लिखनी है वो हमेशा अपने डेजिग्नेशन में बड़े वाले से लिखनी है। उम्र में बेशक हमसे छोटा है, बड़ा है, बराबर है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जब भी एप्लीकेशन लिखी जाएगी तो हमेशा अपने डेजिग्नेशन से बड़े वाले को लिखी जाएगी। ओके, ये तो एक जर्नल सी बात थी। अब आप याद रखिएगा कि किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आपको इसकी ज़रूरत पड़े तो आप फिर एप्लीकेशन से काम करेंगे। अब ये जो आपका डिपार्टमेंट है, ये जो एप्लीकेशन वाला सेगमेंट है, ये हर जगह पे अप्लाई हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप स्कूल में मौजूद हैं, आप स्टूडेंट हैं और आपको जो है वो गेम पीरियड चाहिए, तो आप गेम पीरियड का ऑफिस में आके प्रिंसिपल को या अपनी टीचर को ऑर्डर तो नहीं देंगे कि मुझे गेम पीरियड दो। आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है, आजाना तौर पे उनसे गुजारिश करेंगे कि काइंडली हमें जो है इतने टाइम से पीरियड नहीं मिला, गेम्स हमारे नहीं हो रहे, तो काइंडली हमें गेम के लिए जो है ना अलाउ कर दें। तो मतलब हम इस टाइम पे जो मुखातिब हैं, हम एक स्टूडेंट है और हम किससे मुखातिब हैं, एक स्कूल के प्रिंसिपल से, या फिर किससे मुखातिब हैं, एक टीचर से। तो टीचर हमसे डेजिग्नेशन में छोटा है या बड़ा है, टीचर हमसे डेजिग्नेशन में बड़ा है। तो इस अपनी जो टास्क है उसको पूरा करने के लिए आपको रिटर्न में जो फॉर्म उसको देनी है वो एप्लीकेशन ही देनी है। आपको कोई भी काम अपने ओहदे से बड़े वाले से पूरा करवाना है। जो आपको समझाने की कोशिश की जा रही है वो यही है कि डेजिग्नेशन में अगर आप अपने किसी भी बड़े वाले आदमी से कोई भी काम निकालवाते हैं, लाइक वो आपका टीचर हो, वो आपका प्रिंसिपल हो, ठीक है, या वो किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हो, तो उसके लिए आपको उसको क्या करना है, जो रिक्वेस्ट करनी है उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन। और नेक्स्ट इंशाल्लाह इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे कि अब जो है जो हमारे पास एप्लीकेशन है उसके तरीक़ेकार क्या है। अभी आपको हमने ये सिखा दिया कि एप्लीकेशन होती क्या है। इसी को आगे अभी हम कंटिन्यू करते हैं कि जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि एप्लीकेशन के अंदर स्टार्टिंग कहाँ से होती है, उसकी एंडिंग कैसे होती है, और बीच में किस तरह से हम पैराग्राफ जो है वो जनरेट कर रहे होते हैं। अच्छा, तो अब ये ज़रा देखिएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, या स्कूल ही की बात कर लेते हैं क्योंकि हम स्कूल लेवल के ऊपर सारे काम जो है वो कर रहे होते हैं, हम स्टूडेंट ही हैं, तो हम स्कूल ही की एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहता हूँ कि मैं एक प्रिंसिपल हूँ और मैं ऑफिस में आके बैठता हूँ। तो अभी आप क्योंकि एक स्टूडेंट हैं तो आपको नहीं पता कि प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, काम क्या है। प्रिंसिपल जो है वो उसको किसी भी बंदे को अगर प्रिंसिपल से काम होगा तो वो क्या करेगा, प्रिंसिपल को नॉर्मली जो है वो रिटन फॉर्म में एक एप्लीकेशन लिख देगा। एक स्कूल की हम बात कर रहे हैं जिसमें मिनिमम 1000 बच्चा अगर है, तो अब सोचें अगर रोज़ाना 10 बंदे एक क्लास के एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो इसका मतलब है 130 एप्लीकेशंस तो जो है वो आपके पास स्कूल में आ रही होंगी। 50 एप्लीकेशन भी अगर प्रिंसिपल की टेबल के ऊपर डेली आती हों तो मुझे एक बात बताइए कि एक एप्लीकेशन पढ़ने में प्रिंसिपल को कितना टाइम लगेगा? कम से कम भी 1 मिनट 2 मिनट तो लगेगा। और 50 एप्लीकेशन भी अगर मिनिमम उसको मिलें या 100 एप्लीकेशन मिलें तो इसका मतलब है 1-1.5 घंटा तो वो एप्लीकेशन पढ़ने में ही लगा देगा। उसके पास इतना टाइम तो नहीं है कि वो इतनी सारी एप्लीकेशन जो है वो देखे।
ये तो मैं एक छोटे से डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, स्कूल की। अगर मैं आप जो है वो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में चले जाओ, गैस डिपार्टमेंट में चले जाओ, पुलिस के महकमे में चले जाओ, तो रोज़ाना की बुनियाद पे एप्लीकेशंस आ रही होती हैं। किसी की चोरी हो गई, किसी के घर बिजली नहीं आ रही, किसी की बिजली कट गई है, किसी का बिल ज़्यादा आ गया, हर तरह से एप्लीकेशंस आ रही होती हैं ऑफिसर के पास। तो अब ऑफिसर के पास इतना टाइम नहीं होता कि जो है वो सारी एप्लीकेशन देखे। अच्छा, ये भी होता है कि हम जो है जब एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं, ये तो एक सिनेरियो है, अपने ध्यान में रखिएगा कि जो बंदे के पास एप्लीकेशन आ रही है उसके पास टाइम नहीं होता इतना कि वो सारी एप्लीकेशन को ऊपर से नीचे तक पढ़े। तो हम इसके अंदर क्या चीज़ ऐड कर देते हैं अपनी एप्लीकेशन में, जिससे सामने वाला एक लम्हे में अंदाज़ा कर लेता है कि हमारा कहने का मकसद क्या है। तो हम एक एप्लीकेशन के अंदर एक नॉर्मल सी चीज़ ऐड कर देते हैं जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। क्या कह देते हैं? सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि इसके अंदर हम मुद्दा बयान कर देते हैं कि हम जो एप्लीकेशन जो लिखने जा रहे हैं उसकी वजह क्या है। तो बाज़ दफ़ा क्या होता है, जो प्रिंसिपल सीट पे बैठा हुआ होता है सब्जेक्ट देखता है। आपने सब्जेक्ट में लिखा था कि मुझे गेम पीरियड चाहिए, अगर प्रिंसिपल को ने अलाउ ही नहीं किया गेम पीरियड, तो वो सब्जेक्ट को देखेगा, सब्जेक्ट को पढ़ेगा, बाकी एप्लीकेशन नहीं पढ़ेगा, और नीचे एक सिर्फ वर्ड लिख के छोड़ देगा रिफ्यूज़ का। रिफ्यूज़ का मतलब है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो गई है या रिजेक्ट कर दी गई है, मतलब या आपको जो है वो नॉट ग्रांटेड का लिख देगा कि भाई हमने इसको परमिशन नहीं दी। तो सारा जो काम है टाइम, अगर जो एप्लीकेशन देख रहा है अगर वो देखेगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि मैं ये सारी एप्लीकेशंस बजाय इसके कि पढ़ के बात को समझूं। तो वो क्या करेगा, एप्लीकेशन में एक सब्जेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ होता है, बीच में हम खुद लिखते हैं। इस सब्जेक्ट से हमें पता चल जाएगा कि ये जो हमारे पास एप्लीकेशन आ रही है किस वजह से आ रही है। अगर वो उसको ज़रूरी पढ़ना समझेगा तो फिर पूरा पढ़ लेगा, और अगर ज़रूरी नहीं होगी तो सब्जेक्ट देख के ही रिफ्यूज़ कर देता है। किसी डिपार्टमेंट में गए और वहाँ पर आपने बिल माफ़ कराना था अपना, कि इलेक्ट्रिक में चले गए कि भाई बिल जो है वो माफ़ कराना है, सुई गैस में चले गए बिल माफ़ कराना है, तो उनके लॉज में शामिल ही नहीं है कि हमने किसी का बिल माफ़ कराना है। जो बिल लग गया वो तो पे करना ही करना है। तो आपकी अगर आपने दरख्वास्त दी है, एप्लीकेशन दी है कि काइंडली हमारा बिल जो है वो माफ़ कर दें, ठीक है, ये ज़्यादा लग के आ गया गलती से, तो उन्होंने क्या करना है, पढ़ते ही आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर देना है, कचरे के डब्बे में डाल देना है उसको। वो सारी एप्लीकेशंस पढ़ने का उनके पास टाइम नहीं होता, तो वो सब्जेक्ट से समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट में क्या चीज़ लिखी हुई है और उनको क्या मैसेज उससे मिल रहा है। अगर उनके काम की बात होती है तो फिर वो पढ़ते हैं, और अगर नहीं पढ़ते तो सब्जेक्ट से ही डिसीजन ले लिया जाता है कि इसका करना क्या। एक बात समझ आ गई? अच्छा, दूसरी बात जो है, जो चीज़ है वो ये है कि हमारे पास जो एप्लीकेशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक इस तरह से मैं बात बता देता हूँ कि मैं जो है वो एयरपोर्ट पे गया, पाकिस्तान से किसी और कंट्री चला गया, और जब मैं वापस आया तो मेरा जो लगेज था वो मिस हो गया। मेरा लगेज जो था वो क्या हुआ, मिस हो गया। अब वो मैं उसकी ख़बर कहीं ना कहीं तो जाके करूँगा ना, ठीक है। हो सकता है कि वो एयरपोर्ट से दूसरे जो जहाँ से मैं आ रहा हूँ वहाँ से एयरपोर्ट से आया ही ना हो। तो अब मैं जो लगेज गुम गया है उसके लिए क्या करूँ, वावेला मचाऊँगा, शोर मचाऊँगा, किसी न किसी डिपार्टमेंट में जाऊँगा, जो एयरपोर्ट का डिपार्टमेंट होगा, ठीक है, जो भी सिविल एविएशन का डिपार्टमेंट होगा, वहाँ जाऊँगा और उनको बोलूँगा कि सर ये मैं इस फ़्लाइट से आया हूँ, मेरा लगेज आना था, ये मेरे पास का कार्ड है और ये मेरा मौजूद नहीं है। तो एयरपोर्ट पे एक बंदा ड्यूटी नहीं करता, हज़ारों लोग आ रहे होते हैं, शिफ्ट्स में काम कर रहे होते हैं। आप एक बंदे को ज़बानी अगर एक बार बता के चले जाओगे तो उसको कैसे याद रहेगा, उसके 100 काम है, वो उसको कैसे याद रहेगा कि ये बंदे का लगेज जो है वो मिस हो गया, इसको ढूंढना है। तो हर जगह का तरीक़ेकार यही होता है कि वहाँ पर भी आप एक रिक्वेस्ट करोगे, एक एप्लीकेशन लिखोगे, और उस एप्लीकेशन को जो है वो फिर उस डिपार्टमेंट में जमा करा दोगे। अब एयरपोर्ट पे एक डिपार्टमेंट नहीं है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग है, एयरपोर्ट क्राफ्ट को जो चेक कर रहा होता है वो अलग है, जो लगेज को चेक कर रहा होता है वो अलग है, जो मील डिपार्टमेंट है वो अलग है, मतलब हर डिपार्टमेंट एयरपोर्ट में अलग है। वो एक एप्लीकेशन 50 डिपार्टमेंट में जाएगी क्या? नहीं जाएगी। तो हमारा जो टॉप वाला हेडर होता है एप्लीकेशन का, उसके अंदर हम मैसेज छोड़ते हैं, टू के बाद लिखना शुरू करते हैं कि टू के बाद जो लिखते हैं वो यही लिखते हैं कि ये जो एप्लीकेशन है ये किस डिपार्टमेंट में जाएगी और किस बंदे के पास जाएगी, किस पोस्ट के पास जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो एक प्रिंसिपल के नाम एप्लीकेशन लिख रहे हो तो कहाँ से स्टार्ट करते हो, टू डालते हो,
और टू के बाद जो नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट करते हो वो डालते हो टू द प्रिंसिपल। अब ये जो प्रिंसिपल है वो किसका है, किसी ना किसी स्कूल से बिलोंग कर रहा है, तो आप क्या करते हो, स्कूल का नाम लिखते हो और तीसरी लाइन में उसका एड्रेस मेंशन करते हो। फर्स्ट टू के बाद जो है, जो आप लिखना शुरू करते हो, तो टू के बाद पहला काम आप क्या करते हो, डेजिग्नेशन बताते हो कि भाई इस पोस्ट के बंदे के लिए ये एप्लीकेशन लिखी जा रही है। अगर जो है मैं प्रिंसिपल के नाम लिखूंगा तो टू के बाद क्या डाल दूंगा, प्रिंसिपल। और अगर मैं प्रिंसिपल को नहीं एप्लीकेशन लिख रहा, मैं क्लास टीचर को लिखना चाह रहा हूँ कि मेरी जो है वो डेस्क जो है वो ख़राब हो गई है, काइंडली इसको रिप्लेस कर दें, या मैं बैक साइड पे बैठता हूँ, काइंडली मुझे फ्रंट सीट जो है वो दे दी जाए, मेरी आई साइड का इशू है, तो ये काम के लिए भी आप क्या करोगे, एप्लीकेशन ही लिखोगे। तो अब जो आप एप्लीकेशन लिखोगे प्रिंसिपल को नहीं लिखोगे, बल्कि टू द लिखोगे क्लास टीचर के नाम। तो जिस ऑफिसर के नाम, जिस बंदे के नाम एप्लीकेशन लिख रहे होगे, टू के बाद उसका डेजिग्नेशन आप मेंशन करते हो कि टू द प्रिंसिपल, टू द सेल्स ऑफिसर, टू द टीचर, टू द जनरल मैनेजर, जिसके नाम भी लिख रहे होगे तो टू के बाद पहले उसका डेजिग्नेशन बताओगे। अब वो किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है उसका नाम बताओगे। अगर वो प्रिंसिपल एक स्कूल का है तो स्कूल का नाम बता दोगे, अगर वो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का है तो बता दोगे कि टू द मैनेजर के इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट। ये बात याद रखिएगा, जब भी एप्लीकेशन लिखेंगे तो टू के बाद आपको 3 लाइंस में 3 स्टेटमेंट पास करनी है। उनकी अलाइनमेंट का तरीका भी अभी हम साथ साथ जो है वो देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि क्या क्या आ रहा है इसमें। तो पहली चीज़ जो है वो क्या है, टू के बाद आपने स्टार्ट करना है कि मैं ये किस ऑफिसर, किस डेजिग्नेशन वाले ऑफिसर को लिख रहा हूँ। मतलब अगर प्रिंसिपल को लिख रहा हूँ तो टू के बाद आ जाएगा द प्रिंसिपल, उसके बाद आपने यहाँ पर लिख दिया द पिटारियंस स्कूल, और उसके बाद आपने पिटारियंस की बहुत सारी अगर ब्रांचेज हैं तो लाजिम आपको क्या मेंशन करना पड़ेगा, उसका एड्रेस या उसकी लोकेशन। तो आपने बता दिया गुलशन हदीद कराची। क्लियर हो गई ये बात। तो ये तो आपने अपने हेडर से बता दिया कि ये जो मेरी एप्लीकेशन है इस बंदे ने के काम की है। तो जब एयरपोर्ट डिपार्टमेंट के ऊपर आप जो है वो एप्लीकेशन लिखोगे तो वो सिविल एविएशन वाला आपको बताएगा कि भाई लगेज डिपार्टमेंट या क्लेम डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन लिखो, जो लगेज को कंट्रोल कर रहा है उस डिपार्टमेंट को बोलो। सेल्स डिपार्टमेंट में तुम्हारी एप्लीकेशन चली जाएगी, जो टिकटें बेच रहे हैं उनको आपके सामान से कोई गर्ज तो नहीं है, उनका तो काम है टिकट्स को बेचना, तो वो उनको नहीं समझ आएगा। तो आपको एग्जैक्ट उस डिपार्टमेंट के अंदर एप्लीकेशन लिखनी है। तो टू के बाद मेंशन ही हम स्टार्ट ही यहीं से करते हैं, जिसको हमने अप्रोच करना हो। तो अगर हमने स्कूल के प्रिंसिपल को अप्रोच करना है तो आप क्या लिखोगे, टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम और उसके बाद उसका एड्रेस जो है वो मेंशन कर देंगे। उसके बाद आपने क्या बताना है, जो मैं अभी इससे पहले बता चुका था कि जो एप्लीकेशन पढ़ने वाला होता है उसके पास टाइम नहीं होता कि पूरी एप्लीकेशन पढ़े, वो सिर्फ सब्जेक्ट को देख के समझ जाता है कि क्या करना है। तो उसके बाद फिर वो किसको पढ़ता है, सब्जेक्ट को पढ़ता है। क्लियर हो गई बात। अब जब सब्जेक्ट की बारी हो गई तो अब हमने अपना जो है वो काम स्टार्ट करना है। तो आई थिंक सो जो ये छोटा सा काम था, टू से स्टार्ट करके 3 लाइंस और जो सब्जेक्ट मेंशन जो मैंने किया था, ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसको आगे थोड़ा सा दोबारा कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, सब्जेक्ट के बाद आपने अब जो है वो यहाँ पर स्टार्ट करना है, और सबसे पहले जो है वो अगर प्रिंसिपल के नाम जो है वो लिखी जा रही है तो यहाँ पर आपने 2 नाम मेंशन कर दें, या फिर जो है वो स्लैश करके लिख दीजिए मैडम, डियर सर, या कॉमे के बाद जो है वो आपने क्या डाल दिया, मैडम। अच्छा, अब जो है यहाँ पर इस एप्लीकेशन में नॉर्मली कोशिश ये करें स्टार्टिंग लेवल पे कि आप जो है वो 3 पैराग्राफ्स बनाएं। पैराग्राफ का मतलब होता है कि आप 3 डिफरेंट अलग अलग तरह से बातें करेंगे। सबसे पहले पैराग्राफ के अंदर ये बात जहन में रखिएगा कि अपना इंट्रोडक्शन करा दें। अपना क्या करवा दें, इंट्रोडक्शन। तो अपना इंट्रोडक्शन किस तरह से करवाएंगे उसको देख लेते हैं। फिर उसके अंदर सेकंड के अंदर आप अगर जो है वो सिक लीव है तो जाहिर सी बात है आप जो है वो उसको बताएंगे कि मुझे जो है वो 1 दिन 2 दिन से बुखार है, या बुखार नहीं उतर रहा है, या जॉइंटिस हो गया है, या मलेरिया हो गया, वॉटेवर किस वजह से हुआ है, कितने टाइम से हुआ है, और मेरी हालत जो है वो इस काबिल नहीं है कि मैं स्कूल आ सकूं। मतलब जो भी आपका अपना मुद्दा है, जो प्रॉब्लम है, वो आप फिर कौन से पैराग्राफ के अंदर बता दोगे, सेकेंड पैराग्राफ में। पहले पैराग्राफ में आपने अपना इंट्रोडक्शन बता दिया कि माय नेम इज़ इमदादुल हक, मैं इस क्लास में पढ़ रहा हूँ, ग्रेड 9 में या ग्रेड 10 में, और ये मेरा रोल नंबर है और मैं इतने साल से इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ। ओके, फिर सेकंड पैराग्राफ आप स्टार्ट करोगे तो सेकंड पैराग्राफ के अंदर जो है
आप ये बताओगे कि आपको बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, जिस वजह से आप एप्लीकेशन लिखना चाह रहे हो, वो आप फिर कौन से पैराग्राफ में मेंशन कर दोगे, सेकंड पैराग्राफ में, ओके। और तीसरे पैराग्राफ के अंदर जो भी आपको प्रॉब्लम थी, अगर आप वो चाहते हो कि वो मेरी जो है वो फुलफ़िल हो जाए, वो मुझे बंदा ग्रांट कर दे, तो उसके लिए जितने भी अच्छे रिक्वेस्ट के वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हो करके एक दफ़ा उनको बता दिया जाए कि काइंडली ग्रांट कर दीजिए, वी शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, ठीक है। मतलब जितने भी अच्छे ऐसे अल्फाज, ठीक है, जिससे दूसरे को खुशी हो और बोले कि भाई ये इसने मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे दी है, तो वो उस खुशी के मारे फिर इंशाल्लाह आपकी एप्लीकेशन को क्या कर देगा, ग्रांट कर देगा। ये बात याद रखिएगा, एप्लीकेशन ओहदे में बड़े वाले को दी जा रही है, अगर उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी तो वो वैसे ही रिफ्यूज़ कर देगा। तो हम कोशिश करते हैं कि एप्लीकेशन के अंदर ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करें कि हम सामने वाले को ख़ुद से इज़्ज़त से नवाज दें, ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स इस्तेमाल करें, ऐसे चूज़ करें जिससे जो है वो सामने वाले को फ़ील हो कि भाई मैं ही ऑफिसर हूँ और मेरे इख्तियार में सब कुछ है, ठीक है। तो आपका वास्ता जब भी ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट्स में पढ़े, लाइफ के अंदर, स्कूल में पढ़े, बाहर पढ़े, किसी भी जगह पे पढ़े, तो आपने इन बातों का ख्याल रखना है कि आपका हेडर क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, और ये जो पैराग्राफ्स हैं वो किस तरह के होने चाहिए। तो तीनों मैंने पैराग्राफ आपको बता दिए। अब पैराग्राफ को साथ साथ जो है वो अभी हम लिख लेते हैं, और उसके बाद फिर आखिरी में हमने क्या काम करना है, अपना भी सिस्टम बताना है कि भाई ये एप्लीकेशन जो है वो थैंक यू करने के बाद कि हमने लिखी है एप्लीकेशन, यानी मेरा नाम क्या है, और साथ साथ जो है वो डेट मेंशन कर देते हैं कि हमने ये जो एप्लीकेशन लिखी है इस डेट पे लिखी है। बस यही हमने काम करना होता है एप्लीकेशन में। तो अब जो एप्लीकेशन की जान है वो बेसिकली अगर देखा जाए तो पहला वाला सेगमेंट था जो हेडर था, ठीक है, और एक फुटर बनेगा जिसके अंदर हमने क्लोजिंग करनी है, लाइक थैंक यू करके क्लोज कर देंगे कि मेरा नाम इमदादुल हक है, लास्ट क्लास, और मैं इस क्लास में पढ़ रहा हूँ, और सिग्नेचर कर देंगे और साथ साथ डेट डाल देंगे। तो फुटर के अंदर थैंक यू के बाद नाम वगैरह आ जाएगा, ये फुटर है, और हेडर में टू द प्रिंसिपल और जो स्कूल का नाम और उसका एड्रेस वगैरह आना था वो आ गया। बीच के अंदर सब्जेक्ट आ गया, और बीच में कितने पैराग्राफ्स मैंने बता दिए आपको, स्क्रीन पे ये तीनों पैराग्राफ्स जो है वो लिखे हुए आ रहे हैं, इनको देख सकते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि पहले पैराग्राफ में हमने क्या किया हुआ है, अपना इंट्रोडक्शन बताया है, सेकंड पैराग्राफ के अंदर अपनी प्रॉब्लम बताई है, और लास्ट पैराग्राफ के अंदर हमने एक स्पेशल रिक्वेस्ट कर दी है कि काइंडली जो है हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो कंसीडर कर लिया जाए, हम आपके बहुत शुक्रगुजार रहेंगे। होपफुली कि आपको एप्लीकेशन अब लिखना आ गई होगी। आप इसी तरह से कोई भी डिपार्टमेंट के हिसाब से अपना जहन बनाएं कि किसी डिपार्टमेंट में मुझे काम है, और उसके हिसाब से 3-4 टॉपिक्स निकालें और उसकी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, जिसके अंदर हम ऐसे राइटिंग करने का तरीका सीखेंगे कि ऐसे किस तरह से राइट किया जाता है।